बहुत सारे अवार्ड फंक्शन हो या पुलिस को एक उत्साह देने का काम करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कल्याण जी के लिए? कल्याण जी के बारे में जितना बोलना उतना कम ही है। ये बहुत बड़ी हस्ती है, ये जीरो टू हीरो बनाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ये बहुत बड़ा मेहनती इंसान है, मैं इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत तरक्की करे आगे। थैंक यू। सर, आने वाले ये एक बार दुबई में प्रोग्राम कर चुका है, अवार्ड प्रोग्राम कर चुका है, और फिर से वो दुबई जाने वाला, क्या एक छोटे से जगह से ये होके एक फोन बेचने वाला आज दुबई में प्रोग्राम करेगा, क्या कहना चाहिए? पहले भी दुबई में इन्होंने बहुत सारे शो किए और वापस अभी सेकंड ये दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड, फिल्म अवार्ड और इंटरनेशनल फैशन शो 2023 वो अभी 16 मार्च को दुबई यूएई में ऑर्गेनाइज किया है। मैं कल्याण जी भाई, उनके मिसेज अंकिता जाना और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से मुंबई पुलिस के लिए कल्याण जी हमेशा खड़े रहते हैं, काम करते हैं, तो मुंबई पुलिस किस तरह से कल्याण जी को हेल्प करता है? कल्याण जी भाई ने हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी सहायता की है। कोरोना काल में तो इतनी बड़ी सहायता की है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। कल्याण जी, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? एसीपी सर आज आपके साथ में हैं, पुलिस भी आपके साथ में है, सब लोग आज नया एक घटना का परिवार से जुड़ा है। सबसे पहले तो मैं मीडिया को मैं नमन करता हूं सर झुका के, क्योंकि मीडिया ही है जो मुझे बनाया है। मैं नमन करता हूं मेरे बड़े भाई और हम सबके प्यारे लाडले एक ऐसे एसीपी जो नामी काफ़ी है, नामी ब्रांड है, नाम है संजय पाटिल साहब। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं साहब, आपको मैं नमन करता हूं। आप जब भी मैं बुलाया तभी भी आप आए हैं, कभी भी आपने मना नहीं किया, इसलिए आपका नमन करता हूं। संतोष दादा चौधरी जी को मैं नमन करता हूं, दादा को बहुत सालों के बाद मैंने मिला, थैंक यू दादा। और मैं इतनी दूर से दादा आए यहाँ पर, मैं धन्यवाद करता हूं। आज मेरे जो नया अध्यक्ष बने हैं शिव आर्यन जी को मैं धन्यवाद करता हूं, गौरव अनिल शाह को मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे गुरु भाई को मैं धन्यवाद करता हूं, दलविंदर जी को मैं धन्यवाद करता हूं, मैं ताहिल कमाल खान को, मेरे दोस्त मेरा भाई अजय को जो मेरे ऑफिस को पूरा संभालते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे कुसुम को जो बहुत अच्छी मॉडल है, एक्ट्रेस है कुसुम सिंह को। इसके अलावा धनंजय जी आए हैं जो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, मैं उनको मैं नमन करता हूं। इसके अलावा मैं नवीन भाटी साहब को मैं नमन करता हूं जो जिस तरीके से एडवोकेट है और हमें अभी 2 दिन पहले जिन्होंने साथ दिया मुझे, मैं उनको मैं नमन करता हूं। पारस जी को मैं नमन करता हूं। मैं लाभ शर्मा साहब को मैं नमन करता हूं जो राइटर है, इस धरती में आज कुछ कर पा रहा है तो सब उसके वजह से। तो मैं इतना ही कहना है, इस बार भी तैयार है, तैयारी से मैं कर रहा हूँ। पिछली बार थोड़ा सीख लिया था मैंने, थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा नहीं होगा क्योंकि वो सीखना पड़ता है ना। दुबई में बहुत सारे प्रोग्राम है, आपका मॉडल्स प्रोग्राम है, अवार्ड प्रोग्राम है, बहुत सारे 3-4 फंक्शन रखे हैं जी। क्या कहना है? 15 मार्च को मेरा जो प्रोग्राम है द इंटरनेशनल एजुकेशन आइकॉनिक अवार्ड, जो हम पूरी इंडिया नहीं पूरी वर्ल्ड से जो एजुकेशन ये फील्ड से है उनको हम सम्मान कर रहे हैं। सेकेंड अवार्ड उसी दिन है मेरा इंटरनेशनल ब्यूटी अवार्ड, जो हमारे ब्यूटी जो मॉडल्स हो गया या ब्यूटिशियन जो चलाते हैं या ब्यूटी से जो काम करते रिलेटिव उनको उनका अवार्ड है। उसके साथ साथ में इंटरनेशनल हमारे बिजनेस और बिल्डर का ये है जो पूरी इंडिया नहीं पूरी वर्ल्ड में जितने भी बिजनेसमैन हैं बिल्डर हैं उनका अवार्ड है। इसके बाद हमारा एक ब्रांड है DPIF द लाइफस्टाइल आइकॉनिक अवार्ड इंटरनेशनल, द सेकेंड टाइम हम लोग कर रहे हैं। ये 15 तारीख को है, 4 अवार्ड शो है। 16 तारीख को हमारा मॉर्निंग में हमारा जो शो है जो फैशन शो हम लोग कर रहे हैं द DPIF मिस एंड मिसेस इंडिया एंड दुबई कल्चरल इंटरनेशनल फैशन शो, और शाम को हो रहा है इस साल का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड शो इंटरनेशनल दादा साहेब फाल्के आइकॉन ऑफ फिल्म्स सेकेंड टाइम इंटरनेशनल 2023 16 मार्च को शाम को होगा, जहां पर 75 स्टार बॉलीवुड के और टीवी के, जिसमें एक्टर है, एक्ट्रेस है, जिसमें बड़े बड़े प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, सिंगर है, कॉमेडियन है, सभी टेक्नीशियन टीम है। ऐसे 75 लोग हम चुनेंगे और आधा हमने चयन कर लिया है और उनका सम्मान होगा 75 स्टार का दुबई में। तो इसके अलावा हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिछली बार नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के जान है, शान है,
उनके जो छोटे भाई है प्रहलाद मोदी जी, वो हमारे साथ में थे। बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट शाम जाजू जी जो मेरे गुरु जी हैं, वो मेरे साथ में थे। BN तिवारी जी जो है FWIC के जो प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ में थे। काफ़ी लोग यहाँ इंडिया से गए थे। इस साल भी बहुत सारे मिनिस्टर से, रामदास आठवले साहब जो मेरे गुरु जी हैं, वो है फग्गन सिंह कुलस्ते साहब जो मिनिस्टर भारत सरकार। इसके अलावा स्टेट के बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग स्टेट के, टूरिज्म मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्टर शाम जाजू साहब है, काफ़ी सारे और भी मिनिस्टर्स हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, जो हमारा इतना खूबसूरत जो भारतवर्ष है, 28 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरी है, 35 स्टेट के जो कॉस्ट्यूम्स हैं, उसका जो लोकगीत है, जो टूरिज्म है, उसका हम भूल चुके हैं। हम लोकगीत को भूल चुके हैं। हम मुन्नी बदनाम सुनते हैं, हम लोकगीत को नहीं सुनते हैं, क्योंकि मॉडल का वो कल्चर है। और यूए का जो 7 स्टेट है, जिसमें 1 स्टेट आता है दुबई, तो यूए का 7 स्टेट और इंडिया के 35 स्टेट, पहली बार इतिहास में दोनों कंट्री का एक साथ एक मंच में दुबई में, उनका टूरिज्म, उनका कल्चर, हमारा टूरिज्म, हमारे कल्चर एक साथ दोनों प्यार करके एक ही साथ में हम टूरिज्म कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ में हम ये बता रहे हैं पिता माता गुरु, ये पिता माता गुरु कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, जो आज भूल रहे आजकल के जनरेशन, आजकल के युवा पीढ़ी। कितना मैं चाहता हूँ ना भूले। आज माँ बाप का पैर छूना लोग भूल चुका है। मैं चाहता पैर छुएं प्लीज़। तो ये जो कल्चर है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं मुंबई में 2 बार मैं रिप्रेजेंट किया, दिल्ली में 2 बार किया, कोटा में मैंने किया है, अभी आसाम कर रहा हूँ। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे पहली बार इतिहास में ऑलरेडी हमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है। हमें अभी इस बार भी हमें लिम्का बुक को भेजा है, सबको हम लोग ये भेज रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में पहली बार 2 कंट्री का टूरिज्म कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है वर्ल्ड में। तो जिस तरीके से, जैसे मैं बंगाल से हूँ, तो बंगाली जो लोकगीत है उसको ऊपर मॉडल रैम करेंगे, हिंदी गाने में नहीं, इंग्लिश गाने में नहीं, अपने कल्चर के गाने पे जो लोकगीत है उसमें रैम करेंगे, और उस स्टेट का कॉस्ट्यूम पहनेंगे, और उस स्टेट का चलेगा टूरिज्म। मतलब हमारे कितने खूबसूरत टूरिज्म है, कितने खूबसूरत कॉस्ट्यूम से कलरफुल अलग अलग स्टेट के, और कितनी सारे भाषा है, कितने सारे हम लोकगीत है। वो चीज़ पूरी दुनिया को, पूरी विश्व को देखने मिलेगा वहाँ पर दुबई में, क्योंकि दुबई पूरी विश्व का कैपिटल, बिजनेस कैपिटल हब है। तो वहाँ पे, और दुबई का जो कल्चर है 7 स्टेट के, वो कल्चरल उसको देखने मिलेगा। तो पहली बार हो रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी टीम बहुत एक्साइटेड है। कुछ चीज़ नया हम लोग करने जा रहे हैं, जो कोई दादा साहेब फाल्के टीम ने नहीं किया है। जो टीम फिर से बनाना मैं एक ही बात बोल दूँ, मैं जब फूल बेचता था कांदीवली शंकर गली में, जब मैं फुटपाथ पर सोया करता था, तब इनका डैडी आते थे, इनकी मम्मी आता था मेरे फूल लेने के लिए। तो वो लड़का, उनकी बेटा मेरे साथ में है, जो मेरे साथ में रहना है वो रहेगा। शिव आर्यन जी मेरे साथ में है, काफ़ी बाकी स्टेट के लोग मेरे साथ में हैं, क्योंकि हमारा साथ में हर स्टेट में हमारा लोग है, हर स्टेट में हमारा संगठन है, हर स्टेट में नहीं, हर कंट्री में, अलग कंट्री में भी है। जैसे यूएस में है, फिलीपींस में है, इजिप्ट पे है, अभी हमने ओमान का दिया भाईजान को, यूए का है, दुबई का, हर कंट्री में अलग अलग हमारा प्रेसिडेंट है, कंट्री हेड है। यहाँ पे भी अलग अलग स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन जिस तरीके से भाई की तरह आकर, भाई बोल के जिस तरीके से खंजर मारा पीठ में, कोई दिक्कत नहीं, मेरा महादेव है, मेरा महादेव संभालेगा उनको, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि महादेव सबको जन्म दिया है, उसको भी उसने दिया, मैं मेरे को भी उसने दिया है। तो महादेव देख रहा है, उसको उसका बदला मिल जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से कुछ नहीं था, होता ना, जो हम दूध पिलाते हैं उसके बाद हमें जहर पिलाते हैं, तो वही बात हुआ। मैंने दूध पिलाया, आज मुझे जहर दिया, कोई बात नहीं है। शिव भी, शंकर भगवान भी जहर पी के नहीं कुछ हुआ था। तो मैं उसका चेला हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, तो मुझे भी कुछ नहीं होने वाला जहर वहर। तो जिस तरीके से मेरे को पीठ पीछे खंजर मारा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी वाइफ, काफ़ी लोग मुझे बोलता था, उसके वजह से काफ़ी सारे टीम का मैंने छोड़ा, नहीं मुझे वो चाहिए। हालांकि गौरव साहब भी मुझे बोलते थे, काफ़ी लोग मेरा छोड़ के गया मुझे, जो ये बंदा रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे। मैंने बोला नहीं, यही बंदा रहेगा, तुम लोग जाओ। शायद
ज़्यादा मोहब्बत कर लिया हूँ मैंने, तो इसे शायद मोहब्बत किसी को पछताता नहीं है, तो मोहब्बत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा कम करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरा एक सवाल है जी। आपके ऊपर आरोप है जी, ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपने चुराया किसी से, बहुत सारे लोगों ने दादा साहेब यस यस, ये चीज़ तो पहले पूरा चाहिए था। थैंक यू। हमारे मिड डे के पहले मिड डे में थे भाई मेरे, और इज अ ग्रेट क्राइम रिपोर्टर हैं, और शिवा भाई इज एक ऐसा इंसान है जो उसने मुझे देखा है, जो मैं खुद पोस्टर लगाता था मेरी फिल्म का, खुद का फिल्म का, वो देखा है। शिवा भाई आपने सही बोला, दादा साहेब फाल्के 15 होता है, दादा साहेब फाल्के 15 होता है, लेकिन एनजीओ जो गठन किया है सरकार ने हमें दिया, हमारे पास पैन कार्ड है, हमारे पास बैंक अकाउंट है, हमारे पास एमएसएमई है, आईएसओ है, टीएम है, और जो गवर्नमेंट का जो वो सर्टिफिकेट वो भी है, वो भी सेकंड सर्टिफिकेट, नॉट फॉर फर्स्ट सर्टिफिकेट, हमारे पास सब है। लेकिन जो बाकी लोग जो कर रहा है उनके पीछे क्यों नहीं पड़ता है, मेरे पीछे पड़ता है, पता नहीं। हो जो पीछे पड़ने वाला पीछे ही रहेगा, वो मैं तो आगे हूं ना, पीछे पड़ना पीछे रहेगा, तभी बात है क्यों पड़ता है, आई डोंट नो। लेकिन अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा आपने सवाल निकाला। मैं उस 15 जो दादा साहेब फाल्के होता है उन सभी को मैं नमन करता हूं। जो भी मेरे ऊपर बोलते हैं कल्याण जी आपने चुराया, मेरा भाई चुराया नहीं है, मेरा रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा मैं दुबई तक लेके गया, दादा साहेब फाल्के छोड़िए, बड़े बड़े अवार्ड शो होता है दुबई के बाहर, और दुबई में किसी भी अवार्ड शो में दादा साहेब फाल्के जी का फोटो रिप्रेजेंट नहीं किया। मैं तमाम मीडिया के सामने बोल रहा हूं, अगर किसी भी अवार्ड शो में श्री दादा साहेब फाल्के जी को अगर किसी ने भी दिखाया फोटो, तो मैं मुंबई छोड़ देगा, ये मेरा वादा है आपसे, मुंबई छोड़ देगा मैं। लेकिन अगर कोई गरीब लड़का अपनी टीम को लेकर दादा साहेब फाल्के को अगर देश के बाहर रिप्रेजेंट कर रहा है, देश के अंदर नहीं, देश के बाहर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी पहली बार इतिहास में, हमारी बॉलीवुड के 109 साल हो गया, किसी ने भी। इसके अलावा हमने बहुत सारे चीजें हम कर रहे हैं। दादा साहेब फाल्के का स्टैचू ला रहा है, मैं तो बोलता 15 के 15 जो दादा साहेब फाल्के करता है, आओ मेरे साथ, प्लीज आप लोग आओ मेरे साथ, मेरी टीम के साथ, मेरे साथ, हम सब मिलके पूरे 15 के 15 दादा साहेब फाल्के जो करना, सब मिलके जो दादा साहेब फाल्के जी को नहीं मिला, हम वो 15 के 15 मिलके देना चाहते हैं दादा साहेब फाल्के को भारत रत्न अवार्ड। हम चाहते हैं 15 के 15 शो करने वाले आओ मेरे साथ, हम सब मिलके श्री दादा साहेब फाल्के जनक, फिल्म लाइन के जनक, जन्मदाता, हमारा भगवान इंडस्ट्री के, उसको आज भी भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला, हम देना चाहते सब मिलकर। आइए ना, 109 साल हो गया, किसी भी स्टेट में, किसी भी मुंबई शहर में इनका स्टैचू नहीं है, आइए ना, हम लोग सब मिलकर लगाते हैं। जब फिल्म शुरू होता है तो उनका फोटो क्यों नहीं आता है, सेंसर बोर्ड को हम साथ में मिलकर ये बोलेंगे, जो भाई देखिए जन गण मन अधि के बाद उनका फोटो आना चाहिए। आप तमाम जो फिल्म लाइन में काम करते हैं, एक्टर, एक्ट्रेस, टेक्नीशियन टीम, उनके घर में दादा साहेब फाल्के का फोटो क्यों नहीं है, क्यों नहीं रखते, क्योंकि इसकी वजह से हमारा घर चलता है। हम सब मिलके बोलेंगे दादा साहेब फाल्के का फोटो वो तमाम स्टूडियो में क्यों नहीं, जहां जहां शूटिंग होता है। दादा साहेब फाल्के का फोटो तमाम पिक्चर हॉल में क्यों नहीं है। तो हम सब मिलके आओ, मैं तो भाई बोलता आओ, मैं तो गरीब आदमी, मेरा कुछ नहीं, मेरे पास जेब में 100 रुपये ये मेरा पड़ा रहेगा, आओ ना, हम सब मिल के हम लोग करते हैं। किसी को ये मत बोलो कल्याण जी ये कर रहा है, कल्याण जी की भाई 20 साल 22 साल दे दिया कल्याण जी इस मुंबई शहर में, तभी भी अगर भीख मांगते रहेगा तो क्या होगा भैया। 22 साल दिया इस इंडस्ट्री में, इस मुंबई शहर में। 1999 में मैं बॉम्बे आया था, जब मैं एज था 13 साल, अभी 37 हो गया। 13 साल का गोटी खेलता था और भाग के आया, और उसके बावजूद अगर मैं कुछ नहीं कर पाएगा अगर, तो क्या फायदा है ये मुंबई में आके इतनी मेहनत करके। अगर कुछ कर पा रहा हूं तो मेरी मेहनत है, तुम भी करो, तुम्हारा भी होगा, लेकिन किसी को बोलो मत। इतना ही बोलना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शिवा भाई, थैंक यू सो मच। हिंदी बोलो कि मराठी बोलो? माड़ी बोला, काय नहीं बोला, हिंदी बोलो। आज आदरणीय हमारे मित्र कल्याण जी ने हमको यहाँ पे बुलाकर दादा साहेब फाल्के के नाम से जो उन्होंने काम महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर पूरे देश में और देश के बाहर
भी वो काम कर रहे हैं। जैसा कि मुझे मालूम है, हम लोग की मुलाकात हुई थी 5 साल पहले जी। उसके बाद आज हम मिल रहे हैं, तो बहुत मेहनत आप कर रहे हैं। और मुझे जो ये संस्था है, दादा साहब फाल्के ने तो बहुत बड़ा योगदान फिल्म इंडस्ट्रीज को दिया है। उनके माध्यम से हम लोग आज 109 साल आप जो बता रहे हैं, तो हकीकत में दादा साहब फाल्के का जो सम्मान है, जो उनका मान सम्मान होना चाहिए, उस तरीके से हमारे सब लोग कर रहे हैं। लेकिन आप एक कल्याण जी ने जो बताया मुझे, ये गरीबी से आगे आकर फिल्म इंडस्ट्रीज में 22 साल से लगातार काम कर रहे हैं। और ये काम करते हुए दादा साहब फाल्के क्यों सुना उन्होंने, तो दादा साहब फाल्के सुनने का मैं अभी समझ में मेरे को जो आ रहा है कि वो जो उनका योगदान था, तो बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए कल्याण जी जे पत्रकार बंधू जे शिवसाहेबांनी जे विचारलं, जो हमको पूछा कि आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, हम 100% उनको सपोर्ट करेंगे। और वही उन्होंने बताया ना, 5 साल के बाद मिल रहे हैं, अभी इनका ये 2 साल से चल रहा है। तो हम, क्योंकि दादा साहब फाल्के हमारे महाराष्ट्र के, हाँ, इसके लिए हम तो उनको सपोर्ट जरूर करेंगे। और हमारे आदरणीय पाटिल साहब ने भी उनको भाई के जैसा सपोर्ट किया है। और हमारे जो अभी नए अध्यक्ष बने हैं शिव आर्यन जी, बहुत टैलेंट और बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, जो इस इंडस्ट्री से भी अलग लोगों को भी इन्होंने मदद की है। कोरोना काल में भी मदद की है, उसके पहले भी वो मदद करते आए हैं। हमारे गौरव भैया शाह, जिन्होंने भी कल्याण जी को बहुत मदद की है। तो आए हुए सभी मीडिया के वरिष्ठ, सभी पत्रकार भाई, कैमरामैन और सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप कल्याण जी को मदद करो, क्योंकि हम तो मदद करेंगे दिखेगा नहीं, लेकिन आप जो मदद करेंगे वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए आपका आशीर्वाद उनके ऊपर रहना बहुत जरूरी है, और आपका सपोर्ट रहेगा तो हकीकत में कल्याण जी एक बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। नहीं तो कितना भी काम करेंगे, मीडिया में अगर नहीं आता है, किधर दिखता नहीं, तो उसका कोई वजूद नहीं रहता है। इसलिए मैं आप सभी को जय महाराष्ट्र बोलता हूँ, भारत माता की जय। और आप कल्याण जी को सपोर्ट करो, यही आपको मैं इस शुभ अवसर पर, और हमारे नवनियुक्त जो अध्यक्ष है शिव आर्यन जी को भी बधाई देता हूँ कि आप दुबई में अभी जाने वाले अगले महीने में, तो आपके साथ तो बहुत सारे हजारों लोग जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आपको भी बधाई देता हूँ, और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और हमारे पुलिस खाते में जो काम करते हैं, पुलिस का आपको मालूम है इतना बड़ा रोल रहता है समाज में, जो समाज में सुव्यवस्था रहने के लिए वो पूरी मदद, पूरा अपना योगदान देते हैं अपने परिवार को। देखो इनका, हमारे पाटिल साहब के, मैं पुलिस मित्र संगठन में काम कर रहा हूँ 22 साल से। मेरी संगठन 2011 में दिल्ली से रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन पुलिस का जो काम है, हम लोग को लगता है कि किधर अगर कुछ थोड़ा भी होगा तो ज़्यादा उसका ये हो जाता है, लेकिन बहुत मेहनत है। जब ये शाम को घर पे जाते हैं तो बच्चे सोए ले रहते हैं, सुबह जब ड्यूटी पे निकलते तो बच्चे सोए ले रहते हैं, मुलाकात भी नहीं हो पाती है। ऐसी परिस्थिति में काम करना पड़ता है और बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस को भी मैं सैल्यूट करता हूँ यहाँ पे। और हमको कल्याण जी ने यहाँ पे बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, इसलिए मैं फिर से उनकी टीम को और हमारे भाई शिव आर्यन जी को, गौरव जी को बधाई देता हूँ और याद रखता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे जानकार भी क्या है, कोई भी इंसान अकेला ही निकलता है, फिर काफिला बनते जाता है। अगर आपके विचार सही हो, आपके कर्म सही हो, आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होता है और उसमें लोग जुड़ते जाते हैं, काफिला बन जाता है। यहाँ तक कि कोई भी इंसान जब बच्चा पैदा होता है, किसी माँ बाप के द्वारा पढ़ाया जाता है, वो फॉरेन चला जाता है, उसके साथ पूरी पीछे पीढ़ी नहीं जाती है, ना ही उसके अपने लोग जाते हैं, वहाँ जाते हैं, फिर एक नया समाज बनता है उनका। वैसे ही कल्याण जी आगे बढ़ रहे हैं, इनके पीछे लोग जुड़ते जाएंगे, पीछे छूटने वाले छूटते जाएंगे, आगे जुड़ने वाले जुड़ते जाएंगे। मकसद नहीं करना। आपने ये अवार्ड चुराया, आप एक बात बताइए, महात्मा गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, या भगवान शिव हो, या अल्लाह हो, कोई भी हो, अगर उनके नाम से कोई काम करता है तो उसको चुराना कैसे कह सकते हैं? तो हमारे आइडियल है, हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दादा साहब के नाम से हम अगर कुछ आगे बढ़ाते हैं तो इसको चुराना नहीं बोलते हैं, इसको सपोर्ट कीजिए। उनके नाम की हम कीर्ति फैला रहे हैं, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे ले जा करके उस चीज को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें सपोर्ट होना चाहिए, ना कि किसी को ये कहना चाहिए कि आपने इस चीज को चुराया है या कुछ किया है। अगर क्रिटिसाइज बंद होना चाहिए, 100% बंद होना चाहिए। मैं बोलूंगा भगवान शिव के नाम से कुछ चला रहा हूँ या महात्मा गांधी के नाम से कुछ चला रहा हूँ तो केंद्र वाले आके मुझे जेल में डाल रहे कि महात्मा गांधी से कैसे चुरा रहे हो, वो तो हमारे बापू है। ये तो गलत है, काफी गलत क्वेश्चन है ये।
लेकिन आपने किया, बहुत परफेक्ट किया। रीजन क्या है, लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि इसको चुराना नहीं बोलते हैं, इसको अर्थ से फर्श तक पहुंचाना बोलते हैं। क्या बात है। आपने जो काम नहीं किया उस काम को हम कर रहे हैं, इसको यहाँ से उठा के कहीं और लेके जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो इन्होंने जैसा कहा ये परफेक्ट है, बहुत ही सही बात है। इनफैक्ट मेरा भी शूट रोल होता है तो वहाँ पे दादा साहब का हम लोग मतलब लिटरली हम लोग कोई फोटो नहीं रखते हैं, ना ही हमारे घर पे दादा साहब का कोई फोटो होता है। तो सच में जिनकी रोजी रोटी हम खा रहे हैं उनका सम्मान तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम अपने घर में हमेशा माँ बाप के, भगवान की, सबकी तस्वीरें रखते हैं। तो एक्टर जब आते हैं मुंबई ये सपने लेकर के कि मुझे इंडस्ट्री में स्टार बनना है, ये करना है, वो करना है, तो उनके आइडियल, हर जगह का एक आइडियल होता है, गॉडफादर होता है लाइक, तो दादा साहब तो उसके गॉडफादर है, तो अपने गॉडफादर का फोटो तो होना ही चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे लोगों में ये बात अलग अलग ब्रांड, बहुत ही सिंपल सा इसका जवाब है और सिंपल सा लॉजिक है। क्या है ना, अभी जो हम लोग इसमें काम कर रहे हैं कंटिन्यूटी में है, तो हर फील्ड के लोगों को मान के चलो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, फैशन से रिलेटेड हो, फिल्म से रिलेटेड हो, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो अलग अलग सेक्टर को एक दिन में हम कैसे कर सकते हैं? क्या बात है। हमें काफी गैप देना पड़ता है और एक महीने बाद नया प्रोग्राम करते हैं। रीजन क्या है, एक साथ हम उसको भुना नहीं सकते हैं और सभी लोगों को एक साथ इनवाइट भी नहीं कर सकते हैं, और भूल भी जाएगा वो, तो हमें टाइम लेना पड़ता है। बस ये सिंपल सा लॉजिक है। ये तो ऐसा है किस तरह का आप मेहनत करते हो कल्याण जी के साथ में, ये जो आज जो समझते इतना बड़ा खड़ा हुआ उसका पीछे का जो आप एकदम जुड़े थे, एकदम जब फूल बेचते थे उस वक्त से लेकर अभी तक जारी है क्या है? नमस्कार। सबसे पहले मैं बोल दूं कि दादा साहब फाल्के के गठन तो 2 साल हुआ है। मैं भाई को पिछले 15 साल से जानता हूँ और इससे पहले कभी से हम लोग अवार्ड शो करते थे, जैसे कि दार्जिलिंग मूवमेंट न्यूज़पेपर है सर, तब से मैं जुड़ा हूँ 2013 से, और तब से मैं इनके साथ खड़ा हूँ और कितने भी अड़चन आते गए उनके साथ में आज तक हम लोग ऐसे ही खड़े हैं, डट के खड़े और साथ में खड़े रहेंगे। मैं भी साथ में खड़ा रहूँगा। अभी आने वाला जो शो है हमारा दुबई का, वो भी इससे काफ़ी अच्छा होएगा, बढ़िया होएगा। जो डिस्टर्बेंस था बीच में हमारे अंदर जो चाहिए था वो निकल गया, वो निकल गया। इसलिए हम अभी हमको लगता है कि कहीं अच्छा शो हमारा होगा सब। धन्यवाद। कल्याण जी इज़ लाइक अ ब्रदर, मेरे लिए छोटे भाई जैसा मेरा। उसने मुझे कनेक्ट किया और कहा कि मैं दादा साहब के लिए कुछ कर रहा हूँ, और जिस फैमिली से मैं हूँ हमारा ऑब्वियसली बनता है कल्याण जी से जुड़ना, क्योंकि दादा साहब फाल्के के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। मेरी पूरी बेस्ट विशेष उसके साथ में है, जितना हमारे साथ हो सकता है हमारे पावर में है। बॉलीवुड को साथ में लेके उसके साथ जो कर सकते हैं, वी विल ऑब्वियसली सी टू इट एंड इट गोज बिग। कावल भाई आप तो एक्साइटेड है, फिर से दुआ। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, और बस यही कहना चाहूँगा कि कल्याण जी जिस तरह से मेहनत करते हैं और हज़ारों लोगों को सम्मान देते हैं, जिसमें सभी फील्ड के हैं, और सम्मान एक जड़ी बूटी की तरह होता है, और कलाकारों के लिए भी बहुत ये सम्मान जो है मायने रखता है। जैसे कि कलाकार के लिए तो ऐसा होता है जैसे कोई जड़ी बूटी मिल गई एक बीमार आदमी को, तो इसका ये सम्मान जो होता है, और ये दादा साहब फाल्के अवार्ड जो ये कल्याण जी इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप, पहला ही अवार्ड, आज तक जितने भी प्राइवेट अवार्ड थे जो मीन्स बाहर विदेशों में होते थे, जो पहला अवार्ड है जो फिल्म इंडस्ट्री का सही मायने में जो अवार्ड है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड है। तो ये अवार्ड पहली बार इंडिया से बाहर करने वाला जो इंसान है वो कल्याण जी जाना है। तो कल्याण जी जाना, जिस तरह से ये ज़मीन से जुड़े हुए इंसान है और हर एक इंसान को अपने साथ लेके जोड़ के चलते हैं, तो मैं मीडिया से भी और देश विदेश जहाँ तक भी लोग मुझे सुन रहे हो, कल्याण जी को खूब सपोर्ट करें, खूब सारा अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें, दुआएं दें, ताकि ये इसी तरह से काम करते रहें और ज़िंदगी में छोटे बड़े सभी फील्ड के लोगों को सम्मान देते रहें। सम्मान मिलना अपने आप में, आपने सुनी होंगी बहुत सारी कहावतें कि पैसा तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन नाम और इज्जत, मान सम्मान कमाना ये इतना आसान नहीं होता।
इसके लिए कभी कभी पूरा जीवन भी समाप्त हो जाता है आदमी को कमाने के लिए। पैसा तो आप पंचर जोड़ोगे, साइकिल का पंचर जोड़ोगे, उससे भी कमा लोगे। सबसे पहले तो आप जितने भी मीडिया आई हो सबको मेरा नमस्ते। मैं एक्टर कुसुम सिंह, मैंने बहुत सारे वेब सीरीज़, मूवी, साउथ की मूवी में काम किया है। तो फाइनली मुझे एक बहुत ही अच्छा ब्रेक मिला है, जो कि दुबई में इसका शो है, मिस एंड मिसेस दुबई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कल्याण जी एंड क्या अनिल जी एंड अंकिता अंकिता जनन, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे रैम्प करने के लिए चांस दिया। थैंक यू सो मच। पूरा पीछे सबसे पहले मुझे अभी लीगल एडवाइज़र बनाया गया, 2 दिन पहले मुझे अपॉइंट किया गया है। और मैं लीगल एडवाइज़र होने के नाते थोड़ा अलग कहना चाहूँगा कि अभी इन्होंने पत्रकार भाई ने सवाल किया कि भाई आप सम्मान लोगों को देते हो तो सम्मान देना तो बड़ी बात होती है, नहीं तो वरना सम्मान तो लोग चाहते हैं, देने की कोई नहीं सोचता है। और बात ये थी, दूसरा सवाल था आपका कि लोग बोलते हैं कि ये दादा साहब फाल्के का आप क्यों करते हो, आपको किसने हक दिया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो भी चीज़ लीगल पॉइंट बता रहा हूँ, जो भी चीज़ लीगल पब्लिक डोमेन में होता है, अब दादा साहब फाल्के किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो पब्लिक डोमेन की चीज़ है। पब्लिक डोमेन पे कोई भी अपनी चीज़ को उसको अपने तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। और तीसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं हमारे कल्याण भाई दुबई में है, मैं उसकी सफलता के लिए कामना करता हूँ। और कल्याण भाई को बोलना चाहता हूँ कि इस NGO के थ्रू आने वाले समय में आप कुछ नए कॉन्सेप्ट पे काम करें और समाज में कुछ नए मुद्दों पे जागरूकता फैलाएं और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेके आए। बस इसी के साथ थैंक यू।